तो आपको मैं ये अपडेट वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम का मैसेज पर विश्वास बहुत सारे बोलते हैं कि आप वीडियो बनाइएगा तभी मानेंगे। तो फाइनली आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनटेक 2025 का जो वैकेंसीज मैंने बताया था 2250, 2 स्क्वाड्रन का अंडर मेंटेनेंस जाने के कारण ये वैकेंसीज आपका 1500 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एटीएस से ये बिल्कुल आपका पक्की खबर है कि इस बार का जो बैच जाएगा 2025 का, वो बैच आपका 124 से भी थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक, तो अगर आपका मार्क्स वाई ग्रुप का अगर हम बात करें तो 39 प्लस है तो मेन में आप जाओगे, अगर 38.5 प्लस है आपका तो स्टैंड बाई के अंदर में नाम आएगा। ठीक, और बाकी अगर आपका कम है तो फिर आप पढ़ाई करो, अगर आपके पास अटैम्प्ट है 18 अक्टूबर के लिए देखो फिर। और दूसरी चीज़ आपको बता देगी ग्रुप एक्स की, ग्रुप एक्स में अगर आपका 36 प्लस है तो आप मेन के अंदर में कंसिडर किए जाओगे, अदरवाइज इससे कम मार्क्स है तो आपका चांस यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, और रहा बात गर्ल्स का, तो गर्ल्स का कोई भी बदलाव नहीं है, 250 लड़की एडजेक्ट जाएगी यहाँ पर, 200 आपका वाई ग्रुप की लड़की रहेगी, एक्स का 50 लड़की एक्स की रहेगी। ठीक है, और लतीफ़ में इनका एकोमेंडेशन है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो 250 लड़की जाएगी और 1500 के अराउंड, यानी कि 1500 जो भी है 1550 70 जितना इनका ले जाना है। ठीक, अब ये 50 अपना करेंगे कि आगे क्या करेंगे, बट ये आपका 1500 के आसपास ही वैकेंसीज है, इतना ही रहेगी, 1500 में ही आपका रहने वाला है जो भी है। ठीक, अब उनको बढ़ाना होगा तो 50 बढ़ाएंगे, जो करना हो करेंगे, बट आपका इससे ये मत सोचना कि अगर हमारा 100 वैकेंसीज अगर बढ़ भी जाता है, 1600 हो जाती है, इवन आपका 1700 भी हो जाता है, फिर भी आपका चांस जो है ना 36 नंबर 37 नंबर जो वाई ग्रुप के अंदर में है इनका नहीं होने वाला है। ठीक, और एक्स में भी आपका सिमिलर यही कहानी है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर पिछला बार की इनटेक की तरफ यहाँ पर लेकर चले जाएं, तो आप ये सोच रहे हो कि हमारा 36 से 37 है और मेरा हो जाएगा, तो आप ये गलत फहमी में आप पड़े हुए हो। ठीक, और आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी टेलीग्राम में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टेलीग्राम चैनल खोल कर बैठे हुए हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, आप लेते रहते हो। ठीक है, तो हमारा जो न्यूज़ है ना ये पक्की खबर है कि एटीएस से आपका आया हुआ है। ठीक, और अगर आप इसे मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप टाइम अपना और 1 महीना और वेस्ट कर लो, इतना वेस्ट किए हो तो और 1 महीना कर ही लो, क्या दिक्कत है। ठीक, 11 नवंबर को आपका पीएसएल लिस्ट आ जाएगी और आपका वैकेंसीज यही रहेगा, 1500 के अराउंड में ही आपका वैकेंसीज है। और पहले वैकेंसीज 2250 आपका जो कि इंडक्शन था 2250 का ही था, इस इनटेक में 2250 अग्निवीर वायु ले जाने वाले थे, और एक स्क्वाड्रन ही आपका अंडर मेंटेनेंस के अंदर जाता और उसको रिप्लेस करता मेहर स्क्वाड्रन। सुब्रोतो जाता तो मेहर आता, बट मेहर आने वाला ही नहीं है। ठीक, और सुब्रोतो जा रहा है फिर। ठीक, सुब्रोतो जा रहा है क्योंकि सुब्रोतो में अब केस भी आ रहा है डेंगू का। ठीक है, 5 से 6 केस डेंगू का ऑलरेडी एटीएस के अंदर में डेंगू का भी केस आने लगा है इस स्क्वाड्रन से। तो इतना ख़राब हालात हो चुका है उस स्क्वाड्रन का कि अब कैसे भी लड़के सरवाइव कर रहे हैं, इतना मान लो। ठीक, और दूसरा चीज़ एक और बात बता दें कि आप लोग ताम्रम ताम्रम चिल्ला रहे हो कि ताम्रम में ट्रेनिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे पापा ने बताया है, हमारा मौसा बताया है, हमारे चाचा बताए हैं, हमारे उसने ऑफिसर ने बता दिया। तो जहाँ भी आपको पता करना है कर लो, ताम्रम में आपका नहीं होने वाला। ताम्रम पिछला इनटेक 223 में ही बोल दिया गया था कि दोबारा यहाँ पर बैच आने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जर्जर हालात है, फैसिलिटी कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो ताम्रम का ऑप्शन सीधे तौर पर ख़त्म हो जाता है, और जीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया ताम्रम आपका नहीं होने वाला है। ठीक, तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आपका गर्ल्स के लिए सेम मेरा जो डाटा था जो बताया था वैकेंसीज और कट ऑफ गर्ल्स के लिए सेम रहेगा, बॉयज़ के लिए यही रहेगा कि जो अभी हमने आपको बताया वैकेंसीज बता दी बॉयज़ के लिए, और उनका जो कट ऑफ रहेगा बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसे आपको मानना है कि या आपको मतलब कि गाली देना है या कुछ भी करना है या इग्नोर करना है, वो आपके ऊपर है, बट फैक्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। और एटीएस में अगर कोई आपका जान पहचान का है, ठीक है, तो फैकल्टी कमांडर या तो कोई भी स्क्वाड्रन का जीटीआई से भी पता कर सकते हो। ठीक है, राज मजुमदार का भी जीटीआई से राज से भी पता कर सकते हो कितना वैकेंसीज है। ठीक है, क्लियर पता चल जाएगा आपको, एकदम सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग ये बेवकूफ़ जो बैठे पड़े हैं टेलीग्राम में, यूट्यूब पर, ये छोटे मोटे, अब इनको आप फॉलो कर रहे हो और इनसे पूछ रहे हो कि कितनी वैकेंसीज है, कितने लोग आएंगे, कहाँ पर ट्रेनिंग होगा।
अपने टाइम को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? 18 तारीख से पेपर है, उसका तैयारी करो ना, अभी कुछ टाइम बचा है, मॉक वगैरह मार लो। इस बार नहीं जाओगे अगला बार जाओगे, अटैम्प्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा तोप नहीं है यहाँ पर एयरफोर्स में जा रहा, मतलब ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर का जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो कि अगर आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ज़िंदगी आपका यहीं तक था, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है हाथ में। जो लड़के ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो तो रोते हैं कि भैया हमें यहाँ से भागना है, निकालो जल्दी यहाँ से हमें। तो ऐसा मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर अग्निवीर में नहीं होता है एयरफोर्स के अंदर में, तो आप मतलब आपका ज़िंदगी का कहानी बस यहीं तक था, ख़त्म हो गया, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मतलब फिर तो आप क्या क्या ही करना है, ठीक। जो ऑलरेडी जा चुके हैं एक्स ग्रुप के अंदर में, ज़रा पूछना उनसे कि उनको 4 साल के बाद परमानेंट होने का इच्छा करता है कि नहीं करता है। 99% अग्निवीर वायु ऐसे हैं ना एयरफोर्स के अंदर में जो 4 साल के बाद कंटिन्यू ज़िंदगी में भी नहीं करेंगे, वो ज़िंदगी में भी नहीं करेंगे। और आज तुम वीडियो मेरा देख रहे हो, कल को तुम भी ज्वाइन करोगे और तुम भी यही कहोगे कि बस हमें 4 साल तक ही करना है, बस हमें बाहर आना है। आज ही मेरा ये वर्ड है ना, ये लिख लेना कहीं पर। तो जितना हम लोग बाहर से सोचते हो कि ये आसान है, कर लेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ड्रीम जॉब है मेरा, हीर आसमानी करेंगे जाकर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं ब्ला ब्ला क्या सोच कर जाते हो, कुछ नहीं होता है। बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर जाते ही तुम्हारा माहौल एकदम से बदल जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है तो रोना रोना और सोचना और दूसरों को गाली देना, हेट करना, इन सब चीज़ों बेवकूफ़ी, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है आपका ये, ठीक। अब आगे आपका डिसीजन है कि आप क्या करोगे। हमारा काम था, क्योंकि कुछ लोगों का ये डिमांड था कि आप वीडियो के थ्रू क्यों नहीं बता रहे, लो बता दिए, वीडियो के थ्रू बता दिए ना, आपको वैकेंसीज कट ऑफ सब बता दिए, ठीक। और 150 टोटल आपका, वो 150 एक्स में 150 वाई में, स्टैंड बाई में नाम लिए जाएंगे, बाकी आपके 1500 का राउंड आपके उसमें जाएंगे, मेन के अंदर में रहेंगे, और बाकी लोगों को स्टैंड बाई में रखा जाएगा, ठीक। तो टोटल 1850। अब उसमें वो 150 अगर आपका प्लस में ऐड करे तो ठीक है, अदरवाइज आपका ठीक है। अब उनका है कि अब वो 50-100 ज़्यादा ले जाएंगे, क्या करेंगे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर वो 150 बढ़ा भी देते हैं ना 1500 में, तो उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऑफिशियली डाटा आपका 15, 50, 70 यही आप लेकर चलो, ठीक। और बाकी नेक्स्ट इनटेक के लिए आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी लोगों को अगर आप ध्यान में रखोगे और कौन क्या बोल रहा है, कितना बता रहे हो, आप अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ठीक। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देख लो यहाँ पर बाकी पिछला इंटेक 124 का यश यादव का आपका दिख रहा होगा, 3850 लाकर ये पीएसएल रैंक में देखो कितना पर है, 1346 रैंक था इसका, 38.50 पर। अब तुम आइडिया लगा लो, अगर ये अनफिट हटा भी देता है तो कहाँ पहुँचेगा। इसीलिए बता रहे हैं कि ये अनफिट हटा भी देता है तो भी इसका स्टैंड बाई में ही नाम था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करिए अगला इंटेक का, अगर आपके पास चांस है तो। अब देखो यहाँ पर इसका रैंक 1015 एक्स में है, मार्क्स दिख रहा है कितना है, 36.87। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप एक्स में अभी पिछला वैकेंसीज के हिसाब से आपको बता रहे हैं, आप आइडिया लगा लो, उससे तो थोड़ा सा भी इस बार कम ही होगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बेवकूफ़ों के चक्कर में ना पड़ो। बट हाँ, इस बार आपका संख्या एक्स में थोड़ा सा कम है। पहले क्या था कि 1775 आउट हुए थे, बट इस बार थोड़ा सा कम आउट होंगे नॉट इन पीएसएल के अंदर में, और वाई में इस बार ज़्यादा आउट किए जाएंगे, ठीक। क्योंकि वाई का जो कट ऑफ है हमारा 34.75 है, ठीक। तो ये बढ़ेगा। अब पिछला इंटेक में क्या था कि कम, मतलब पहले ही ज़्यादा हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा था, ठीक। तो वहाँ पर उतना 97 ही आउट किए गए थे नॉट इन पीएसएल के अंदर में। बट इस बार संख्या वाई में बढ़ना तय है, ठीक। और एक्स का आप देख लो यहाँ पर, अभी अगर ये 300 यहाँ से बाहर भी कर देता है, ठीक, 300 यहाँ से ये निकाल देता है अनफिट को, 1015 भी इसका बना हुआ है, निकालने के बाद ये पहुँचता था स्टैंड बाई में ग्रुप एक्स के अंदर में। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ब्रेन को किसी दूसरे के हवाले ना करके खुद दिमाग लगाया करो। यार कहाँ जी रहे हो तुम, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो कि 100-200 बढ़ने से भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। पहले का सिनेरियो क्या था, 22-50 के हिसाब से देखे जाए तो मतलब बहुत कुछ हद तक सही था, मतलब ठीक ठाक था जैसे था। बट ये
एकदम से न्यूज एटीएस से आता है कि इस बार सुब्रोतो भी जा रहा है, और सुब्रोतो जाएगा और मेहर तो ऑलरेडी आपका बंद पड़ा ही हुआ है, तो 2 स्क्वाड्रन ही बंद हो जाएगा सीधे। अब बताओ क्या होगा फिर। अब उधर मेडिकल असिस्टेंट भी जाने वाले हैं इसमें, मेडिकल असिस्टेंट का भी तो कुछ होंगे इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपका कि ट्रेनिंग कहाँ पर होगा। एटीएस बेलागावी के अंदर ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है। और कट ऑफ आपको बता ही दिए, 39 प्लस जो भी होंगे वाई ग्रुप के अंदर मेन में जाएंगे 38.50 प्लस से आपका स्टैंड बाई हो जाएगा मतलब। और एक्स में आपका 36 प्लस रहेगा तो आप सेफ जोन में चले जाओगे, ठीक है। 36 प्लस एक्स में होना ही चाहिए आपका, ठीक। तो कुछ ऐसा रहेगा। गर्ल्स का ऑलरेडी बता ही दिए, पहले वाला जो है उनका है, उनमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि गर्ल्स फाइट अपना अपने वैकेंसीज में ही करेगी जितना वो शॉर्ट लिस्टेड है, ग्रीन कार्ड जितना है, क्योंकि बॉयज़ से उनको कोई मतलब है नहीं। लतीफ़ स्क्वाड्रन में उनका एकोमेंडेशन होता है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, आप लोग उसको जाकर ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है।